हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दिव्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है आपका सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में जो हम बात करेंगे वो आपकी सॉइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड करेंगे, जो कि बिल्कुल आपका डिफरेंट टॉपिक मिलेगा। ठीक है ना। तो हम आज किसकी बात करने के लिए जा रहे हैं? सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको बता दें कि सॉइल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को हमारे चैनल को क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना। यदि आप न्यू यूजर से बेल आइकन करना है ताकि आप लोगों को इसी से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं आपको डालूंगा वो आपको मिलता रहे सॉइल मैकेनिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो कि आपका सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग वीडियोस को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिएगा। चलिए आज की बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर आपका होता क्या है। जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर है ये होता क्या है, तो आपको बता दूं कि जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल में आपका क्या क्या होता है। एक तो आपका सॉइल पार्टिकल होता है। क्या होता है दोस्तों? सॉइल पार्टिकल होता है। ठीक है। और इसमें आपका प्लस मतलब आपका वाटर भी रहता है और वाटर के साथ साथ इसमें आपका एयर भी रहता है। ये जो आपके तीन कंपोनेंट्स हैं, मतलब बोल सकते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की, आपके होते हैं। क्या क्या होता है? आपका सॉइल पार्टिकल होता है, वाटर होता है और एयर होता है। तो ये जो तीनों होते हैं, तीनों के होने के कारण जो आपकी सॉइल होती है उसमें जो आपका फोर्स कार्य करता है, क्या कार्य करता है? फोर्स कार्य करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो फोर्स कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि जो आपका ये फोर्स होता है वो कितने तरीके से होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फोर्स होता है वो आपका दो तरीके से होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके से होता है। एक तो होता है दोस्तों आप लोगों का सरफेस फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? सरफेस फोर्स होता है। और दूसरा होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो तरीके के आपके फोर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको फिर से बता दूं, जो सॉइल स्ट्रक्चर है ये आपका तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सॉइल पार्टिकल, वाटर एंड एयर। इन तीनों के कारण जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर होता है, इस पे जो फोर्स कार्य करता है सॉइल पर, वो आपका कहलाता है सॉइल स्ट्रक्चर। और जो फोर्स होता है आपका दो तरीके से कार्य करता है। एक आपका होता है सरफेस फोर्स और दूसरा आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। जो सॉइल स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन होगा वो कितने तरीके से होता है, चलिए बात कर लेते हैं। तो एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो आपका डिफेंस होता है सॉइल स्ट्रक्चर, वो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आंतरिक आकर्षण बल। ठीक है ना। आंतरावेग, इस तरीके से आपने नाम पढ़ा होगा, आंतरिक आकर्षण बल। ये आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हम लोग इसकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि कितने तरीके से ये आपका होता है सॉइल स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर है कितने तरीके से होता है। स्लो बोल। चलिए तो आपका जो इसका मैं बता रहा हूँ आप लोगों से सॉइल स्ट्रक्चर का अंतराल आकर्षण बल के आधार पर, तो आपको इन लोगों का बता दूं कि आपका होता है इंटरनल, क्या होता है? इंटरनल अट्रैक्शन। क्या होता है? इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं जो आपका सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो आपका कितने प्रकार से होता है। तो चलिए मैं आपको इसकी बात बता देता हूँ कितने तरीके से होता है। वो आपका तीन तरीके से होता है। कितने टाइप से होता है? आपका थ्री टाइप से होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है आपका सिंगल ग्रेन। कौन सा होता है दोस्तों? सिंगल ग्रेन होता है। ठीक है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो आपका होता है सेल्यूलर। कैसा होता है? सेल्यूलर, या इसी का जो दूसरा नाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हनीकॉम्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हनीकॉम्ब, इस तरीके से बोला जाता है। और जो आपका तीसरा होता है ऊर्णी, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊर्णी जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोक्यूलेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्लोक्यूलेंट बोल सकते हैं। FLOCULENT। तो ये आपका फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर जिसका होता है। ठीक है।
ये आपके 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये आपका 3 तरीके से तो होता है, तो ये किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल स्ट्रक्चर में आपके 2 तरीके के फोर्स होते हैं, एक आपका सरफेस फोर्स होता है और एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो वैसी टॉपिक की हम लोग इसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो आपका होता है दोस्तों, ये आपका कोहेशन लेस सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोहेशन लेस सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोहेशन लेस सॉइल के लिए होता है। अब आप सोच रहे हो कि कोहेशन लेस सॉइल कौन सी होती है, तो आप लोगों को बता दूं कि जो कोहेशन लेस होती है इसमें आपकी सैंड भी आती है और ग्रेवल भी आती है, ठीक है ना। तो इस तरीके की सॉइल के लिए आपका लागू होता है क्या? सिंगल ग्रेन। इसको हम लोग होमोजीनियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? होमोजीनियस बोला जा सकता है इस संरचना को, स्ट्रक्चर को होमोजीनियस। होमोजीनियस आप लोग सोच रहे हैं कि इसको होमोजीनियस क्यों बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं समांगी। तो होमोजीनियस इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? एक ही साइज के होते हैं, इसलिए इसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, इसका जो सेडिमेंटेशन होता है इस प्रकार के स्ट्रक्चर का, जो सेडिमेंटेशन होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सेडिमेंटेशन है, आप देखें सेडिमेंटेशन किसके कारण होगा, तो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेडिमेंटेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों कि नहीं? जो सेडिमेंटेशन होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। तो इस तरीके से ये आपका कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया? सिंगल ग्रेन हो गया दोस्तों। फिर से क्लियर समझ लेगा कि जो आपका सिंगल ग्रेन होता है ये आपका कोहेशन लेस सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है? कोहेशन लेस सॉइल के लिए होता है दोस्तों। दूसरा है आपका, आपको बता दूं कोहेशन लेस में आपका कौन कौन सा आता है? एक तो सैंड आता है, एक आपका ग्रेवल आता है। दूसरी चीज ये आपका होमोजीनियस के लिए लागू होता है। होमोजीनियस आपका क्लियर ही हो गया होगा। होमोजीनियस मीन्स होता है आपका एक ही तरीके के पदार्थ। अगला जो आपका है सेडिमेंटेशन होता है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्यों होता है वो भी बात समझ लीजिएगा। इसमें जो आपका कोहेशन लेस सॉइल जो होती है, इसमें जो आपके कण होते हैं, जो कण होते हैं आपके कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी साइज में होते हैं, लेकिन इनकी जो साइज होती है वो आपकी एक ही टाइप की होती है, तो इसलिए होमोजीनियस बोला जाता है। और जो आपका सेडिमेंटेशन ग्रेविटेशनल के लिए बता रहा हूँ बड़ी साइज का होता है, तो जो आपके कण हैं वो डायरेक्ट आपके नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने बोला है कि जो सेडिमेंटेशन है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों? वेल, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या बोलता है समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? सेल्यूलर और हनीकॉम्ब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेल्यूलर और हनीकॉम्ब की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हम इसकी चर्चा करेंगे, सेल्यूलर या हनीकॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। हनीकॉम्ब मीन्स क्या होता है? आपका मधुमक्खी का छत्ता। चलिए यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, जो हनीकॉम्ब है ये आपका महीन कणों के लिए होता है। किन कणों के लिए होता है? महीन कणों के लिए होता है। मतलब जो आपके होंगे वो फाइन पार्टिकल्स होंगे। कैसे होंगे? आपके फाइन पार्टिकल्स होंगे। अब फाइन पार्टिकल्स में तो बात करेंगे तो आपका कौन कौन से फाइन पार्टिकल्स होंगे? एक तो आपका सिल्ट होता है। कौन सा सिल्ट होता है निकल? फाइन सिल्ट होता है। कौन सा सिल्ट होता है? फाइन सिल्ट होता है। और प्लस या बोल सकते हैं और बोल सकते हैं, तो ये फाइन सिल्ट के साथ साथ आपका क्या होता है? किले होता है। ठीक है ना? किले होता है। अब आप सोच रहे हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किले तो आपका इसके लिए भी होता है, तो उसकी भी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। तो अभी यहाँ तक समझिएगा कि जो सेल्यूलर और हनीकॉम्ब है ये आपका महीन कणों के लिए, फाइन सिल्ट और किले के लिए होता है। अब यहाँ पर बात बता दूं आपको कि आप सोचें इसमें बड़े कण होते हैं। आप देखें कोहेशन लेस है, मतलब इसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बड़े साइज के होते हैं, सेम साइज के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हनीकॉम्ब की बात होगी तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे आपके इसकी अपेक्षा कैसे हो जाएंगे? थोड़े से कम हो जाएंगे। देखें आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ पर सैंड और ग्रेवल है, यहाँ पर सिल्ट और क्ले है। ठीक है ना? तो साइज क्या हो जाती है दोस्तों? आपकी छोटी हो जाती है। साइज क्या हो जाती है? आपकी छोटी हो जाती है। ठीक है ना? तो बात समझ लीजिएगा इसमें। अब यहाँ पर आप सेडिमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। और यहाँ पर जो आपका सेडिमेंटेशन होता है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके जेई के लिए। सेडिमेंटेशन जो आपका होता है
यहाँ पर आपका दोनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक तो आपका ग्रेविटेशनल के कारण होता है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल के कारण। और मैंने जो आपको दूसरा फोर्स बताया था, दूसरा आपको क्या बताया था? सरफेस फोर्स बताया था, इसके कारण भी सरफेस फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बता दूं आपको कि जहां पर आपका सरफेस फोर्स होगा वहां पर आपका ग्रेविटेशनल ज़्यादा नहीं होगा, और जहां पर आपका ग्रेविटेशनल ज़्यादा होगा वहां पर आपका सरफेस फोर्स ज़्यादा नहीं होगा। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सिंगल ग्रेन क्लियर हो गया, यहाँ पर आपका सेल्यूलर और हनीकॉम्ब क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका, इसी में जो आपका तीसरा पॉइंट है, ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये सॉइल स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। चलिए तीसरा पॉइंट जो आपसे बोल रहा है वो आपका क्या है? फ्लोक्यूलेंट, मतलब कोणीय संरचना जिसको बोलते हैं। क्या है आपका? फ्लोक्यूलेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? तीसरा आपका इसमें आता है फ्लोक्यूलेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप सोचें कि हमने जब दूसरे तक बात कर लिया हनीकॉम्ब में, इसमें आपका फाइन सिल्ट होता है, क्ले होता है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये आपका क्ले के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? क्ले के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो क्ले की साइज होगी वो आपकी लेस देन होगी। किससे लेस देन होगी? 0.5 माइक्रोन। किससे छोटी होगी? आपकी क्ले की जो साइज होगी वो आपकी लेस देन होगी 0.5 माइक्रोन से। क्यों ऐसा बोला गया कि 0.5 माइक्रोन से नीचे के जो कण होते हैं वो आपके उड़ते रहते हैं, मतलब उनका सेडिमेंटेशन आपका नहीं होता है अच्छे तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज रहता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उड़ते रहते हैं, ये आपका सेडिमेंटेशन नहीं करते हैं। अब आप समझ लेना, इसमें जो क्ले है, आप लोगों ने को एक चीज और बता दें कि जितना महीन मटेरियल होगा उसका जो सरफेस एरिया है, मतलब यदि आपका फाइन होगा, महीन ज्यादा होगा, फाइनेस ज्यादा होगी, तो उसका जो सरफेस एरिया है दोस्तों वो आपका कैसा होता है? पॉजिटिव, मतलब ज्यादा होता है, मोर होता है। ठीक है ना, सरफेस एरिया कैसा होता है? मोर होता है। किसके लिए? जो भी आपका पार्टिकल्स यदि महीन है। यदि आपका कोर्स है, कोर्स मतलब यदि आपका मटेरियल का जो साइज है आपका मोटा है, तो इसमें जो आपका सरफेस एरिया है वो आपका कैसा होता है दोस्तों? वो आपका सरफेस एरिया कैसा होता है? वो आपका लेस होता है। कैसा होता है? लेस होता है। तो अब यहाँ पर आप बात समझ रहे होंगे कि फाइन है, मतलब क्ले जो होती है आपकी फाइन होती है, और फाइन होती है तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो आपका सरफेस फोर्स होगा वो आपका कैसा होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा। जो आपका सरफेस फोर्स है वो आपका कैसा होगा? मोर होगा। और सरफेस मोर होगा, सरफेस फोर्स मोर होगा, तो आपका पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन नहीं होगा। पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पार्टिकल्स, फ्लोक्यूलेंट पार्टिकल्स मतलब क्ले का हमें क्या करना हो, सेडिमेंटेशन करना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग HCl मिला देंगे। क्या मिला देंगे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी और फिर से समझ लेना कि यदि सरफेस एरिया आपका मोर है, मतलब महीन कण है, कितने से कण है? 0.5 से लेस है, तो आपका सरफेस फोर्स मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। मतलब इस कंडीशन पर आपका सेडिमेंटेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? सेडिमेंटेशन नहीं होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर हमें यदि सेडिमेंटेशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें HCl मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? HCl मिला देते हैं। HCl मिलाने से क्या होता है? उसका नेगेटिव चार्ज क्या होता है दोस्तों? HCl जब हम उसमें मिलाएंगे तो आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है पार्टिकल्स का, नेगेटिव चार्ज आपका, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश क्या होता है दोस्तों? खत्म हो जाता है। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज खत्म होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास पास आ जाते हैं। पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज जैसे ही खत्म होता है तो जो आपके पार्टिकल हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं दोस्तों? पास पास आ जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। और जब पार्टिकल पास पास आ जाते हैं तो एक बड़ी संरचना बन जाती है, और बड़ी संरचना जब बन जाती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता से उसका क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका
क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। कब, जब हम उसमें HCl मिलाते हैं, HCl मिलाने से उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है। नेगेटिव चार्ज जब खत्म होता है तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, वो मिला करके एक बड़ा गुच्छा सा बना लेते हैं, और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, और उसका सरफेस फोर्स फिर आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता से जो आपके कण हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब आशा करता हूँ कि समझ में आ गया हो। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देता रहूंगा, तो आप लोगों को हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यदि न्यू यूजर्स है, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।